तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को लेकर एक साथ डिस्कशन करेंगे। दोनों ही बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, जहां पर एक खबर में आप पिनाका रॉकेट सिस्टम किस तरह से बांग्लादेश और चाइना के एक संयुक्त योजना को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर सकता है, ये जान पाएंगे। तो दूसरी खबर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी है। जी हाँ, इसका हम लोग बैक व्यू देखने की कोशिश करेंगे कि ये भारत के लिए इतनी इंपॉर्टेंट इस समय और सुखद क्यों है। आप बस वीडियो को एकदम अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले उस सुखद खबर की बात कर लें, जिसमें आज हम लोग ये जान पाएंगे कि एक्चुअली अमेरिकन डीप स्टेट अब अपने ऑपरेशंस को उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और ना ही उन्हें आगे बढ़ा पा रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है फंडिंग को अरेंज ना कर पाना और अपने एसेट्स तक इनको ना भेज पाना। इस वजह से हो यह रहा है कि इनके जो अलग अलग एसेट्स दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं, भारत में भी कई सारे हैं, इन्हें अपनी फंडिंग वगैरह खुद ही मैनेज करनी होती है। इसी तरह की कुछ चीज देखने के लिए मिली है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की तरफ से। देखिए, यूनुस भी एक डीप स्टेट का ही मोहरा था और इसे फंडिंग वगैरह वहीं से मिलती थी, लेकिन ट्रम्प के आ जाने के बाद इसकी फंडिंग वगैरह बंद हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में ये अपने उन मकसदों को पूरा नहीं कर सकता जिसके लिए ये यहाँ पर आया है। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए इसने फंडिंग के लिए अलग व्यवस्थाएं शुरू कर दी है और इस वजह से बताया ये जा रहा है कि अचानक पाकिस्तान के पास 7,000 करोड़ रुपए पहुंच जाते हैं। अब बड़ा सवाल ये कि यूनुस के खजाने को भरने के लिए इतना सारा पैसा आ कहां से रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस घी को निकालने के लिए इस व्यक्ति ने अपनी उंगलियां टेढ़ी करनी शुरू कर दी है। वो कैसे? तो इनके द्वारा बताया ये जा रहा है कि बांग्लादेश द्वारा पुरानी सरकारों के समय बिलियंस ऑफ डॉलर्स विदेशों में भेजे गए हैं। 2009 से लेकर 2024 तक के कार्यकाल के दौरान इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 234 बिलियन डॉलर्स की हेराफेरी की गई है। ये संभवतः इस तरह का आरोप इसलिए लगा रहा है ताकि अपने काले कारनामों को रोके। ये एक्चुअली वो चीजें हैं जो कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट द्वारा विदेशों में एसेट्स खरीदे गए होंगे या अलग अलग परियोजनाओं में कुछ निवेश वगैरह किया गया होगा। तो बताया जा रहा है कि इस 234 बिलियन डॉलर्स में 17 बिलियन डॉलर्स की हेराफेरी की गई थी, जो कि शेख हसीना उनके परिवार सहित 11 लोगों को जांच के दायरे में लाकर खड़ा कर देता है, जिसमें ये 17 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। तो बताया जा रहा है कि इन सब संपत्तियों को भी इनके द्वारा रिकवरी करनी शुरू कर दी गई है, जिसके माध्यम से बांग्लादेश में पैसों का फ्लो बढ़ गया है। इसके अलावा जो 7,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा निकल कर आया है वो कुछ इस तरह से आया है कि मार्च महीने के शुरुआती 8 दिनों में ही 81 करोड़ 43 लाख डॉलर बांग्लादेश पहुंचे हैं रेमिटेंस के तौर पर। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि भारत की तरह कई सारे वर्कर्स बांग्लादेश से भी विदेश जाते हैं और ये बांग्लादेश की टोटल जीडीपी का 6 से लेकर 7% तक का कमाई का जरिया भी बनता है। तो इन सब के माध्यमों से इन्हें ढेर सारा पैसा मिल रहा है और उसी पैसे का इस्तेमाल ये अपने उन गोल्स को पूरा करने के लिए करने वाला है जिसके लिए ये यहाँ पर आया है। हालांकि ये पैसा वहाँ की आम जनता का है, क्योंकि जो बाहर काम करने जाते हैं वो रेमिटेंस के तौर पर जो पैसा भेजते हैं वो अपनी फैमिलीज के लिए भेजते हैं, उन्हीं के बैंक अकाउंट वगैरह में उनको ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इसको लेकर भी इनके द्वारा कई सारी लिमिट्स लगा दी गई है। मैंने आपको पास्ट में कई वीडियोस बनाकर बताए हैं जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि बांग्लादेश के लोग वहां की बैंकों से प्रॉपर पैसा वगैरह नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि बैंकों के पास पैसा ही नहीं है और वो पैसा ये लोग अपने गोल्स पूरे करने में खर्च कर दे रहे हैं। तो कई सारी लिमिटेशन सेट कर देने के बाद वो रेमिटेंस का जो पैसा आता है उसका ये लोग मिसयूज कर रहे हैं। तो खैर, जो कुछ भी हो, ये बांग्लादेश के आम लोग और वहां की गवर्नमेंट निपटे, लेकिन इससे ये चीज तो साबित होती है कि डीप स्टेट इन्हें पैसा तो नहीं भेज पा रहा है। अब अगली खबर जो कि बांग्लादेश और पिनाका रॉकेट सिस्टम के कारनामे से जुड़ी हुई है। देखिए, काफी लंबे समय से इस तरह की चर्चाएं हम लोग सुन रहे हैं कि बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स के ऊपर भी काम कर रहा है और वो विमान खरीदने की तैयारियां कर रहा है JF-17। लेकिन इसी सीरीज में खबर निकलकर ये भी आ रही है कि चाइना के साथ बांग्लादेश कुछ लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रहा है और इनकी सभी सेनाओं के लिए ये लोग नए वेपन्स वगैरह खरीदने को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। एक नई रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें यहां तक बताया जा रहा है कि चाइना द्वारा बांग्लादेश को कई सारे वेपन्स को लेकर टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि अगले महीने यानी अप्रैल मंथ में मोहम्मद यूनुस चाइना के विजिट पर भी जाएगा। इस दौरान भी चर्चाएं की जाएंगी। तो इन सब में इनका मोटिव यहाँ पर यह है कि चाइना के कई सारे वेपन्स वगैरह बांग्लादेश को दिए जाएं और बांग्लादेश को एटलीस्ट इतना सक्षम बनाया जाए कि वो भारत से लगने वाले सीमावर्ती इलाकों में अशांति फैलाने में सक्षम हो। साथ ही बताया जा रहा है कि चाइना के द्वारा बांग्लादेश के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वगैरह हैं, यहाँ पर कई तरह के टूल्स को तैयार करने की योजना बनाई गई है, जिसमें रॉकेट्स होंगे, मैन
मैन पैड वगैरह होंगे, लाइट यूटिलिटी व्हीकल्स होंगे, राइफल्स वगैरह होंगी और भी अन्य कई तरह के हथगोले वगैरह और छोटे मोटे से वेपन्स बांग्लादेश के अंदर बड़े स्केल पर तैयार किए जाएंगे। और ये सारे वेपन्स के नाम वगैरह सुनकर आप समझ गए होंगे कि ये उसी तरह के वेपन्स है जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अशांति फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हो। साथ ही समुद्री सीमाओं की देखरेख करने के लिए इन्हें एक शिप भी दिया गया है जिससे कि ये लोग निगरानी रख पाते हैं। और वैसे पहले से भी चाइना के द्वारा बांग्लादेश के साथ हथियारों का लेन देन किया जाता रहा है, सबमरीन्स तक दी गई है और इवन बांग्लादेश के पास इस समय जितने भी वेपन्स है इसमें से 78% वेपन्स चाइना से ही इंपोर्ट किए गए हैं। तो कुल मिलाकर कुछ नए बेसिस वगैरह ये लोग बांग्लादेश के अंदर तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अब हमारे लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है पिनाका रॉकेट सिस्टम। देखिए, जब इन्होंने जेफ 17 खरीदने की बात कही थी उस समय भी मैंने आपको बताया था कि ये लोग अगर विमान खरीद भी लेते हैं तो उसके लिए एयरबेस ये लोग बनाएंगे कहां। ये जहां जहां भी संभावित जगहों पर बना सकते हैं एयरबेस वगैरह जिससे ये लोग भारत को इन फ्यूचर परेशान कर सके, वो सभी हमारे दायरे में आते हैं। इवन छोटे मोटे वेपन्स के साथ ही हम पूरे के पूरे एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जिसमें विमान सहित हर चीज वहां पर जितनी भी एस्टैब्लिश की गई होंगी उन सभी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी तरह की बड़ी कोई मिसाइल वगैरह का इस्तेमाल करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हमारी आर्टिलरी गन्स हो गई, हमारे रॉकेट सिस्टम हो गए जो मिनिमम रेंज वाले हैं, वो भी इन्हें अपने दायरे में ले सकते हैं। तो देखना होगा इन फ्यूचर क्या क्या यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बाकी इन दोनों मुद्दों पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।